हेलो गाइस, आज आप पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव का रूल नंबर थर्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे आज। एक्टिव टू पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बीन का प्रयोग बढ़ाना है। केवल ये बीन का प्रयोग बढ़ाना है। जैसे अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन आप देखिएगा, सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हैज या हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और इसी के बाद हम बीन का प्रयोग बढ़ाते हैं। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, ही हैज फिनिश्ड कंप्लीटेड इट। कंप्लीटेड इट, उसने यानी ये डूअर है हमारा, इसने क्या किया है, कंप्लीट किया है और किसी वर्क के लिए या किसी काम को कंप्लीट किया है इसने, तो ये हमारा नॉन डूअर हो गया। इसको आप यहां पर लेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे इसको तो ले लेंगे। तो इट हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सिंगुलर है तो हमारा हैज लगाएंगे इसके लिए, और प्लस बीन है तो बीन लगाइएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है इसमें परफेक्ट टेंस में। और बाई किसके द्वारा ये किया गया है, तो बाई ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही का, हिम के द्वारा किया गया है। ही हैज कंप्लीटेड, इसने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इट ये जो कंप्लीट किया गया है उसके द्वारा। इसी तरीके से अफर्मेटिव होता है आपका नेगेटिव। अब देखिएगा, सब्जेक्ट लगाते हैं इसमें, हैज हैव प्लस नॉट है तो आप नॉट लगाइएगा। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, यू हैव नॉट डन इट, तुमने इसे नहीं किया है। यू हैव नॉट डन इट, यहां पर यू हमारा डूअर है और इसने काम किया है, इसको यानी इस काम को नहीं किया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आप इधर लेकर आएंगे तो इट सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया क्या, हैज लगा दीजिए आप। नॉट है तो नॉट लगाइएगा, बीन है तो बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, डन। और बाई किसके द्वारा डन किया गया है, तो यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू होता है। इसी तरीके से हम इसका इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे। ये इसका इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन है। देखिए आप, सबसे पहले हैज हैव हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट का होता है। नॉट हो तो नॉट लगा देना, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपके लिए, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ही हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला है। तो ये दे क्या कर रहे हैं, ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये डूअर है, ये क्या किया, इन्होंने प्ले किया है क्रिकेट को, ये नॉन डूअर हो गया एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में लेकर आएंगे, इसको ऑब्जेक्ट। अब क्रिकेट लेकर आएंगे CRICKET, तो ये सिंगुलर है इसलिए हमको लगाना होगा हैज।
याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आना है। क्रिकेट आ गया। अब आपको क्या लगाना है, नॉट इसमें है नहीं, आपको बीन का प्रयोग करना है। बीन बीन जरूर लगेगा। और बीन के बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। और बाई किसके द्वारा प्ले किया, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम के द्वारा प्ले ये किया। ऐसे आप बनाएंगे। इसके लिए इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव हो जाती है। आप सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये आपको लगाना है। और इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बाय हैव बी हेल्प हिम। बाय हैव बी हेल्प हिम, हमने इसकी सहायता क्यों की है। यहां पर देखिए बाय है क्वेश्चन वर्ड, नीचे आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, बाय इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हैज हैव में से एक चीज लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट को हम क्या इधर लेकर आएंगे, यानी हमारा क्या है, ये डूअर है, ये क्या कर रहा है, इस हेल्प की है, किसकी की है, इसकी की है। तो ये हमारा इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह उधर पहुंच जाएगा। तो ये इधर आएंगे, हम क्या लाएंगे, ही, और ही के साथ हम लगाते हैं हैज। ये हमारा सिंगुलर है, इसके लिए हैज लगाएंगे। क्या रखना है, बीन आपका प्रयोग करना है, नॉट है नहीं, और बीन का प्रयोग करना है, बीन। देखिए हमने ये लगा दिया क्वेश्चन वर्ड, इसमें से एक चीज लगा दी हमने, ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट है नहीं हमारा, नहीं लगाया, बीन लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हेल्प। बाई किसके द्वारा हेल्प की, और बी का हमारा ऑब्जेक्ट होता है अस, हमारे द्वारा इसकी हेल्प की गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन और इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन और डबल इंटरोगेटिव ये कंस्ट्रक्शन को याद रखना है आपके लिए। और बहुत ही इजी वे है, आप इस वे में सीखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।